हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ चेंज, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड चेंज का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, या वी कुड से व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज, ऑब्जेक्टिव ऑफ चेंज और प्रोसेस ऑफ चेंज। और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज। देखो, चेंज का अर्थ होता है हिंदी में, जैसे इसका अर्थ होता है तब्दीली। चेंज इज मेकिंग थिंग्स डिफरेंट, कि जब हम डिफरेंट वे से चीजों को करते हैं। एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ स्टेटस क्यू का मतलब होता है कि जैसे हम पहले काम करते हैं उससे हट के हम काम करते हैं, उसमें चेंजेस आती हैं। और यहाँ पे देखो, जब ऑल्ट्रेशन होता है, जब चेंज अकर होता है, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर पूरी तरह से चेंज आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज जो है दैट रेफर टू दी ऑल्ट्रेशन इन स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। जब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर चेंजेस आती हैं, और डेफिनेटली जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों का रोल भी चेंज हो जाता है। तो चेंज जो होती है पॉजिटिव अप्रोच होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो करना होता है और ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है कि जो जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रही है हमें ऑर्गेनाइजेशन को भी उसी हिसाब से चेंजेस करनी चाहिए। और इंडस्ट्री जो होती है, डेफिनेटली जब इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो जो चेंजेस होती हैं कि जैसे पहले हम मैनुअल काम कर रहे हैं, अब उसको हम मैकेनाइजेशन मशीनों के द्वारा करते हैं, या फिर ऑटोमेशन हो जाती है, कंप्यूटराइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। जैसे आजकल आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी जो लेटेस्ट चेंजेस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली काम होता है। और जब भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस इंट्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि लोगों को आदत पड़ी होती है पुराने तौर तरीकों से ही काम करने के लिए, तो इस वजह से दे ऑलवेज रेजिस्ट चेंजेस फॉर डिफरेंट पर्सनल एंड डिफरेंट रीजन, जिसको हम अलग से वीडियो के अंदर करेंगे कि क्यों वो रेजिस्ट करते हैं। लोग जो होते हैं, जब उनको बताया जाता है कि आपने ये नई टेक्नोलॉजी से काम करना है, या आपका जो पोजीशन है वो चेंज हो गया, आप दूसरे डिपार्टमेंट में आप चले गए हो, तो डेफिनेटली चेंज जो होती है दैट इज ऑलवेज रेजिस्टेड। उसके पीछे डिफरेंट रीजंस होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज को हम डिफाइन कर सकते हैं। चेंज मींस ऑल्ट्रेशन ऑफ स्टेटस क्यू होता है कि जो एग्जिस्टिंग वे में हम काम करते हैं उसमें चेंज आ जाती है, या मेकिंग थिंग्स डिफरेंट। ऑर्गेनाइजेशन चेंज रेफर टू एनी ऑल्ट्रेशन जो वर्क एनवायरनमेंट के अंदर, टोटल वर्क एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आती है। और चेंजेस जो होती है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर मॉडिफिकेशन है, या जिस वजह से हम काम करते हैं, जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। और चेंज ये अच्छे के लिए भी हो सकती है और बुरे के लिए भी हो सकती है। तो चेंज मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम चेंज को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो चेंज मैनेजमेंट जो है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का मतलब है कि प्रॉपर्ली प्लान करके हम चेंजेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, सिस्टमैटिक मैनर के अंदर चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। जिससे क्या होता है कि जब हम चेंज को सही ढंग से मैनेज करते हैं, प्लान वे से करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं कि दे शुड एक्सेप्ट द चेंज। और नेचुरली यहाँ पे जो वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको बताया जाता है कि ये चेंज जो है दैट इज ए नेसेसरी एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए जरूरी है, ताकि स्टेक होल्डर जो है उनकी एक्सेप्टेंस हो सके। और उसी तरह चेंज प्रोग्राम को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू किया जाता है, और जहां पे लगता है कि इसको अब इस तरह से चेंज करना है तो डेफिनेटली सब्सिक्वेंट प्रोग्राम भी उसी हिसाब से चेंज कर दिए जाते हैं। तो नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेंज या फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज, देखो जब भी चेंज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट में होती है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट कंप्यूटराइज करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। ये चेंजेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो सकती है, स्ट्रक्चर रिलेटेड हो सकती है, लोगों के रिलेटेड हो सकती है। चेंजेस जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के सभी हिस्सों में होती है, बट कहीं पे तेजी के साथ हो रही है, कहीं पे स्लो मोशन में। तो डिग्री ऑफ जो चेंज होता है उसमें फर्क होता है, कहीं ज्यादा होती है। और जो भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में होती है ये लोगों को इफेक्ट करती है, टेक्नोलॉजी और अदर एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चेंजेस में भी रिएक्टिव होता है कि जब हमें एक्सटर्नल फोर्सेस या इंटरनल फोर्सेस प्रेशराइज कर देती है कि वी मस्ट चेंज,
प्रोएक्टिव होता है कि जब हम एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने आप को अडॉप्ट करते रहते हैं, तो प्रोएक्टिव अप्रोच होता है। रिएक्टिव होता है कि जब हमारे पे मुसीबत आती है, तब हमें एहसास होता है कि वी हैव टू चेंज। और चेंजेस जो होती हैं उसके अंदर इंटरनल फोर्सेस भी होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी होते हैं, जिसको हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। और चेंजेस जो होती हैं प्लान्ड हो सकती हैं। चेंजेस जो है एक एसेंशियल एक्टिविटी है दैट इज वेरी मच नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसके पीछे जो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंज आती है, अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गया तो डेफिनेटली दिस रिक्वायरमेंट फॉर द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आती हैं डेफिनेटली दैट इज फॉर द बेटरमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और चेंजेस जो होती हैं नेचुरल होती हैं, परमानेंट होती है, कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रेशराइज कर देती है कि हमने मॉडिफिकेशन करनी है, या कुछ चीजों को हमने रिप्लेस करना है, या पुराने मेथड्स के अंदर हमने चेंजेस लानी है। और यहाँ पे नेचुरली जब भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आती है, अगर टेक्नोलॉजी चेंज आती है, तो हमारी जो वर्क फोर्स है उसको भी हमें नॉलेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि न्यू वे से किस तरह से काम करना है। तो रिक्वायर्ड टू एम्पावर द वर्क फोर्स सो दैट इट कैन एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज, अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, अपने अंदर ज्यादा क्रिएटिविटी लाएं। और यहाँ पे देखो जो चेंज क्यों चाहिए होती है, कई बार हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है वो नहीं हो रही होती है, हमारी सेल्स डिक्रीज हो रही होती है, हमारे प्रॉफिट्स डिक्रीज हो रहे होते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन है वो हमें लगता है अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि वी हैव टू अपडेट आवर मेथड्स। और चेंजेस इसलिए भी रिक्वायर्ड होती है कि इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। और कई बार चेंजेस तब भी होती है जब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्जर या एक्विजिशन कर रही होती है। और चेंजेस इस वजह से भी आती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब चेंजेस आती हैं तो डेफिनेटली जो लोग होते हैं वो भी उससे इफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको न्यू नॉलेज न्यू स्किल सीखनी पड़ती है। और नेचुरली अगर प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस आती हैं तो वहां पे उनको न्यू कस्टमर्स को भी टैप करना पड़ता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंज। देखो यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ चेंज है कि जब हम चेंजेस को एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन को नेसेसिटी होती है कि वो समझे कि हमने चेंज क्यों करनी है, इसके पीछे आवश्यकता क्यों है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड फॉर चेंज, वाई मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज होना मस्ट है। तो यहाँ पे हम इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस को स्टडी करते हैं कि जिसकी वजह से हमें लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आनी जरूरी चाहिए। और ये जो चेंज है इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, इससे हमें क्या इम्पैक्ट होगा। फिर देखो जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है तो किस टाइम पे हमने इन चेंजेस को लाना है, कौन सी प्लेस पे ज्यादा आना है, कितना क्वांटम ऑफ चेंज होगा, तो ये इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डिटर्मिनिंग द एलिमेंट्स टू बी चेंज्ड। देखो यहाँ पे जो चेंजेस होती हैं ये हो सकता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस लानी है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस लेनी है, लोगों में चेंजेस लानी है। तो यहाँ पे चेंजेस इन मेंबर जो है उसको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनका एटीट्यूड बिहेवियर चेंज करके इनफॉर्मल ग्रुपिंग के द्वारा। टेक्नोलॉजिकल चेंज के अंदर क्या होता है कि हमारा जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो जाते हैं, हमारी प्लांट एंड मशीनरी चेंज हो जाती है। और इसी तरह ही हमें लगता है कि जो भी चेंजेस आती हैं तो अदर चीजों को भी हमें चेंज करना पड़ता है। प्लानिंग फॉर चेंज, देखो जो प्लानिंग फॉर चेंज है, क्योंकि जिसके अंदर हम पहले नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें चेंज करना क्या है, उसके पीछे हमारा लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे हम जो चेंजेस के द्वारा लाना चाहते हैं उसके न्यू गोल्स और ऑब्जेक्टिव को डिवेल्प करते हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज लानी होती है तो नेचुरली यहाँ पे लोग इन्वॉल्व होते हैं, लोग रेजिस्ट करते हैं, तो वहां पे हमें एजेंट ऑफ चेंज जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना पड़ता है। वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, इंटरनल जो है एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, जो लोगों को कन्विंस कराता है और चेंज का पॉजिटिव साइड दिखाता है, जो उनकी रेजिस्टेंस उनकी इनसिक्योरिटीज को दूर करता है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं, उसको वो डायग्नोज करता है, फिर देखता है कि किस तरह से मेथोडोलॉजी से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टमैटिक वे से चेंज को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और जिसके बेसिस पे एक प्रॉपर प्लान बनता है कि इस प्लान के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि चेंजेस को किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है। फिर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि ये जो प्लान हमने बनाया है इसको किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट करना है।
और जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन होती है उसको स्टडी किया जाता है। देखो जो जब भी चेंज इनिशिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस होती हैं उसको असेस किया जाता है। देखो कुछ लोग फेवर करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं उसको रेजिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब चेंजेस को हम लाते हैं तो कुछ फोर्सेस नीचे खींचती हैं, कुछ फोर्सेस कहती हैं कि हमने चेंजेस को लाना है, कुछ उसके अपोज करती हैं। तो डेफिनेटली अगर पॉजिटिव लोग ज्यादा है तो वो चेंजेस जो होती हैं इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। और इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है, क्यूटलिंग जो है इसको कहते हैं फोर्सेस ऑफ फील्ड। उसी तरह जो मैनेजमेंट है उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग रेजिस्ट करते हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि जो रेजिस्टेंस है उसको मिनिमाइज किया जाए, उसको दूर किया जाए और चेंजेस को सक्सेसफुली हम इंट्रोड्यूस कर सकें। देखो यहाँ पे होता है कि चेंज को अब हमने इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हमने लोगों की रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर दिया है, लोगों को पॉजिटिवली कन्विंस कर दिया है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेवरेबल कंडीशन का एस्टैब्लिशमेंट होना जरूरी है कि लोग उसके लिए तैयार हों। फिर उसके बाद कि किस समय पे, कहाँ पे, किस डिपार्टमेंट के अंदर, किस प्लेस पे हमने चेंजेस को लाना है और किस तरह से चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने यूज करने हैं ताकि उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके। और जब जो हमने एक्शन प्लान बनाया था, जब उस पे हम काम करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी इवैल्यूएशन होती है, उसकी रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग होती है। क्या जो हमने चेंजेस का प्रोसेस शुरू किया था, क्या वो सही जा रहा है? क्या उसके अंदर कोई डेविएशन है, तो हमें उसको सुटेबली किस तरह से करेक्ट करना है, ताकि सब्सिक्वेंट प्रोग्राम्स को हम जो है रिवाइज कर सकें।